कोई भी जो सरकार होती है वह राजनीति से प्रेरित होती है और राजनीति के इर्द गिर्द चलती है। जी जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षक के मुद्दे पर स्वयं हो, उनकी पार्टी हो या सत्तारूढ़ दलों की बात हो या विपक्षी नेताओं की बात हो, सारे के सारे लोग राजनीति कर रहे हैं। और राजनीति जो भी लोग करते हैं वह अपने नफा नुकसान के हिसाब से निर्णय करते हैं और उसी के हिसाब से वो बयान भी देते हैं। जी जी। तो माननीय मुख्यमंत्री ने यह कहा 15 अगस्त के अवसर पर कि परीक्षा संपन्न हो जाने के बाद, जिस परीक्षा के माध्यम से अभी सीधे बीपीएससी के माध्यम से बहाली होनी है, तो इसके बाद में वो इस पर निर्णय करेंगे और ऐसी व्यवस्था करेंगे कि सभी लोग सरकार से जुड़ जाएं। मतलब यह प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि परोक्ष रूप से उन्होंने कहा कि सभी लोगों को जो पूर्व से नियोजित हैं सभी लोगों को हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे या राज्यकर्मी के पद पर समायोजित करेंगे, क्योंकि सरकार से जुड़ जाए, जैसा पूर्व में होता रहा है ऐसा भी उनका वक्तव्य था। जी जी। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का जो बयान है उसको नकारात्मक हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन शिक्षकों को जितनी उम्मीदें थी, जितनी आशाएं थी और जो हमारी अपेक्षा थी, हम उनसे बहुत अधिक अपेक्षा रखते थे, उस अपेक्षा के अनुकूल उनका बयान नहीं आया। स्पष्ट, क्योंकि फिगर स्पष्ट नहीं हो सका, कहीं न कहीं इस बयान में भी राजनीति झलकती रही कि क्या होगा नहीं होगा, द्वंद की स्थिति बना करके बयान में उन्होंने रख दिया। तो हम भी अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये परीक्षा संपन्न हो जाए। परीक्षा यही 24, 25, 26 को परीक्षा होनी है। परीक्षा संपन्न जब हो जाती है तो फिर उसके बाद हम लोग भी अपना निर्णय लेंगे, क्योंकि वह अगर हमारे मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, शिक्षकों को केंद्रित करके शिक्षक को राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है, तो यह तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी भी पार्टी को शिक्षा और शिक्षक को राजनीति का विषय वस्तु नहीं बनाना चाहिए। फिर भी अगर सरकार इस तरह से कर रही है तो हम भी इनके इस राजनीति का मुकम्मल काट खोजेंगे और निश्चित रूप से हम लोग भी कुछ न कुछ ऐसा कार्यक्रम बनाएंगे जिस कार्यक्रम के माध्यम से अपना प्रतिरोध दर्ज करेंगे और सरकार फिगर स्पष्ट करे। जो अभी धुंधली तस्वीर है वह साफ तस्वीर सरकार शिक्षकों के बीच पेश करे, इनकी उम्मीदों के अनुकूल। इसके लिए हम कुछ न कुछ निर्णय करेंगे। और सर बहुत सारे लोग काफ़ी जो है सो चिंतित हैं और उनको क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, जो बिहार के अभी काफ़ी सारे लोग मतलब अलग अलग गुटों में बट गए हैं। कोई नेता पे आरोप लगा रहे हैं तो कोई कह रहे हैं कि ये जो हुआ है इन सारे का जिम्मेदार जो है सो कहीं न कहीं जो हमारे लोग को निर्देश करने वाला था, बहुत सारे लोग वो अलग अलग हो चुके हैं। उनके लिए पूरे बिहार के नियोजित शिक्षक के लिए क्या राय देना चाहते हैं जो अभी वीडियो को देख रहे हैं? हम बिहार के तमाम शिक्षकों को केवल एक बात ही आग्रह पूर्वक, निवेदन पूर्वक अपने भाई बंधुओं से कहना चाहते हैं कि आपको इस तरह के बातों में नहीं उलझना है कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। जिसको जो करना है करने दीजिए, जिनको भी राजनीति करनी है राजनीति करें। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षक बनकर सोचें। हम किसी भी शिक्षक को पार्टी विशेष के प्रति सहानुभूति या लगाव के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे साथी हैं, हमने जब पोस्टर वार शुरू किया तो बहुत ऐसे साथी थे जो कहीं न कहीं उनकी संवेदना महागठबंधन के दलों से जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं इस तरह का नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगा कि ऐसे लोग जो भी सोच रहे हैं वो कहीं न कहीं राजद के प्रति सहानुभूति रख करके सोच रहे हैं या कहीं न कहीं उसके प्रति भावनात्मक को अपने लगाव को दिखाते हुए ऐसी बात कर रहे हैं। अगर कोई है जो भाजपा के प्रति लगाव रखे, भाजपा के समर्थन में आ जाए, तो न हम भाजपाई बने, हम न राजद बने, न जदयू के बने। हम शिक्षक बन के सोचे और केवल अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद करें, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिल जाएगी। खेमों में बंटने की जरूरत नहीं है। हम न सरकार के विरोध में है, न सरकार के समर्थन में है, बल्कि हम अपने मांग के समर्थन में है। बिहार में जो भी शिक्षक जहाँ भी है वह अपने राज्यकर्मी के मांग के समर्थन में खड़ा हो। इसका जो विरोध करेगा हम उसका विरोध करेंगे, जो हमारे सामने आएगा हमसे टकराने की जरूरत करेंगे। तो शिक्षक को शिक्षक बन के सोचना है, अपने मांगों के समर्थन में जो कुछ भी कर सकते हैं वह करना है। इसको हम इसी रूप में लें तो निश्चित रूप से हम इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। सरकारें जो भी आई हैं वह जाएंगी, हम शिक्षक हैं, अपने प्लेटफॉर्म पर बने रहेंगे। शिक्षक तो सेवानिवृत्ति के बाद भी शिक्षक ही रहते हैं, इसलिए तमाम साथियों को घबराने की जरूरत नहीं है। और हम विश्वास दिलाते हैं यही सरकार राज्यकर्मी का दर्जा देगी, इसको देना होगा और यह हर हाल में देगी, हमें पूरा विश्वास है और इसी से हम लोग लड़कर लेंगे।
और सर कहीं ना कहीं आज जो इस प्रकार से आपने सकारात्मक बात नियोजित शिक्षक के ऊपर कहे कहे हैं, यह कहीं ना कहीं जो धूलमिल हो रहे थे हमारे नियोजित शिक्षक, क्योंकि अभी एक प्रभात खबर में 18 तारीख को जो शत्रुघ्न सर के माध्यम से चिट्ठी लिखा गया था, इसके बाद बहुत सारे लोग चिंतित थे इस बात को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग का यह भी आरोप था कि जो चिट्ठी लिखा जा रहा है, ये चिट्ठी बार बार लिखा जाता है और विलुप्त हो जाता है। चिट्ठी लिखना, मांग करना यह तो चलता ही रहता है, लेकिन अब हम समझते हैं कि मांगों के समर्थन में अब चिट्ठी लिखने का जो समय था वह समय समाप्त हो चुका है। अब चिट्ठी क्या लिखना है? चिट्ठी जब भी लिखी जाती है तो चिट्ठी लिखने की प्रासंगिकता होनी चाहिए, उसका समय होना चाहिए। चिट्ठी हम लिखे इसलिए लिखते हैं चिट्ठी कि हम हमारी मांग सरकार तक पहुंच जाए। तो इतना बड़ा आंदोलन, इतनी बड़ी कार्रवाई का सिलसिला, और इसके बावजूद क्या अभी भी सरकार हमारे मांग से और हमारी समस्याओं से अवगत नहीं है? ऐसी बात नहीं है, सरकार हर चीज जान रही है। अब वहाँ लिखित रूप में मांग रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि मांग पूरी कराने के लिए मुकम्मल लड़ाई लड़ने की जरूरत है। तो अब हम उसके लिए मुकम्मल रणनीति बना करके और उतरेंगे, जमीन पर उतरेंगे, और सरकार को हम भी अब सरकार कही है तो हम देखते हैं, थोड़ा सा मौका देते हैं, परीक्षा हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लड़ेंगे, फिर लड़ाई होगी और ऐसा कार्यक्रम बनाएंगे कि सरकार की जमीन हिला देंगे, सरकार की नींद उड़ा देंगे। शिक्षकों को घबराने की जरूरत नहीं है, हम हैं, हम शिक्षकों के हर समस्या में, हर दुख दर्द में हम खड़ा रहे हैं, खड़ा रहेंगे, और इस सरकार से राज्यकर्मी का दर्जा लेने के लिए जिस हद तक जाना होगा उस हद तक जाएंगे। इसलिए कि सभी लोगों की अब जवानी खत्म हो रही है, जवानी निचोड़ कर इस विभाग को दिया है, तो इसी विभाग से सम्मान भी प्राप्त करना है और तब सेवानिवृत्त होना है। जी सर, आपने जो आज बहुमूल्य समय दिया इसके लेकर मैं आभार रहूंगा और सारे नियोजित शिक्षक आभार रहेंगे, क्योंकि आज आपने जो बातें रखी है उससे बहुत सारे लोग सहमत होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद।